जय श्री राम। आज है किष्किंधा कांड, चतुर्थ सोपान। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गो गाय एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीताराम जी खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो, यानी उनकी भक्ति मिले। वे सुकृति यानी पुण्य आत्मा धन्य हैं, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुई कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि यानी ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान यानी पी लिया, रे मंदबुद्ध और मन, तू उस शंकर जी को क्यों नहीं बचता? उनके समान कृपालु और कौन है? श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। शंभुमुख पर्वत के निकट आ गए। वहां शंभुमुख पर्वत यानी मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुल्य बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि मैं मन के मलिन बाली को भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए, जहां मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह दुख, धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों में से कोई एक हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी एवं समस्त स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे रावण, हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी स्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा है, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं?
मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचाना है। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यज्ञ भी मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में पड़े यानी आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से ही मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है उस पर। हे रघुवीर, मैं आपकी दुआई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता। सेवक माया के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है और करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर लिया। उनके प्रेम में हृदय में प्रेम छाया हुआ था। तब श्री रघुवीर जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि, हे हनुमान, सुनो, मन में गलानी मत न मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो यानी दुगने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं है। हे नाथ और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल यानी प्रसन्न देखकर पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में हर्ष आ गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण जी को दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ा लिया। सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। हनुमान जी के पीठ पर श्री राम लक्ष्मण चढ़े की फोटो भी कई हुए। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, के ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी, मित्रता करवा दी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये यानी शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। श्री रामचंद्र जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव जी ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लगाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलेगी, कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सका सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया।
उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा यानी ललकारा। बाली शत्रु के बल यानी ललकार कर सह नहीं सका, वो ललकारा उसको सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मेरा मारा गया। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक विशाल शिला लगाकर भाग गया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा न बनूं। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुवीर जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। यानी मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देने लेने में मन में शंका न करे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्रता के गुण लक्षण ये हैं। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटला स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो और मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, यानी तुम्हारी सदा सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दुर्दुभी यानी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुवीर जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करके संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी,
बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव जी की यानी सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उनके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वैसा सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। अब काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी यानी नट यानी मदारी के बंदर की श्री रामचंद्र जी को नचाते हैं। यानी जो मदारी का बंदर है वो मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री रामचंद्र जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिससे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलादेश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे बीरू डरपोक, बीरू का मतलब है डरपोक, प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा यानी परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट से उसे व्रज के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर व्रज के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल्ल देकर भेज दिया। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल कपट किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री रामचंद्र जी को देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह यानी छिपकर मारा है। मैं वेरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा ये बताइए। अब श्री रामचंद्र जी बोले, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान न यानी ध्यान नहीं दिया, स्त्री के कहने पर भी, और सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। अब बाली ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी सुनिए, यानी स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा।
बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में यानी अनेक प्रकार साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा था, यानी उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, उनके मुख से राम जी का नाम नहीं निकलता। उनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी यानी गति मुक्ति देते हैं। वह श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पावेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी यानी क्वचित ही झलक पाते हैं, यानी कभी कभी झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। और आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाड़ लगावेगा। अर्थात जो को पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर यानी भगवान को छोड़कर यानी आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं क्रमवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री रामचंद्र जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही यानी आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरा देता है। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार के विलाप करने लगी। उनके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। अब तारा को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, राम जी ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। यह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उनसे परम भक्ति का वर मांगने लगी। अब शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृत क्रियाक्रम किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो, क्योंकि लक्ष्मण जी को तो वनवास दिया नहीं था, इसलिए वो तो गांव में जा सकते थे। अब श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और फिर प्रकार से
यानी बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा, यानी यहाँ रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी प्रवसन पर्वत पर जा टिके। अब देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना यानी सजाया हुआ था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंदमूल, फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई सहित वहां रह रहे हैं। देवता, सिद्ध और मुनि बोरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने आए। जब से रमापति श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगलमय रूप हो गया। सुंदर स्पष्टक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्ष काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत सी सुहावने लगते हैं, क्योंकि सावन का महीना था, सावन बाद होगा। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया यानी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरी नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विदा पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाई हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्रित होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण यानी एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण हो रही है, यानी पृथ्वी पर घास छाया हुआ है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक यानी ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उगम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान जाता रहता है। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित रहती है, जैसी उपकारी पुरुषों की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा है। भारी वर्षा से खेती की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं।
चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग चला। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं होती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। ऊसर का मतलब गर्मी में जो वर्षा होती है उससे घास नहीं होती। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां स्थिर हो विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलती लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल में उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जिसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है, यानी सर्दी का मौसम आ गया है। फूले हुए काम से सारी पृथ्वी छा गई, यानी जो घास है उससे सारी पृथ्वी छा गई है। मानो वर्षा ऋतु के काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग कर देते हैं। यानी सर्द ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, यानी सर्दी का मौसम जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, यानी पुण्य प्रकट हो जाता है। सुकृत का मतलब सुकर्म पुण्य प्रकट हो जाता है। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थी धन के बिना व्याकुल होते हैं। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा है, जैसे भगत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमश विजय तप्त व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले यानी नाना प्रकार के साधन रूपी श्रम को त्याग देते हैं। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी है। जैसे हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभा देता है। गोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे मन में वैसे ही दुखी हो जाते हैं, जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। दुष्ट दुखी हो जाते हैं। पपैया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। सुख के लिए रीझता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके यानी नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मणों के साथ वेर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने से संदेह और भ्रम नष्ट हो जाता है। अब राम जी कह रहे हैं, ये तो राम जी ने महिमा की थी,
वन्न की और विषयों की तुलना। अब आगे राम जी कथा कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता लगा पाऊं तो काल को भी जीत कर पलवर में जानकी जी को ले आऊं, कहीं भी रहे। यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया। भाई सुग्रीव है जो राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया है, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी शुद्धि बुला दी है, यानी मेरी बात को बुला दिया है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूंड को भी मारूंगा। और शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं सौपन में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। भगवान जी लीला कर रहे हैं, यानी ज्ञानी मुनि होने से यानी श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है। वे ही इस चरित्र यानी लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात कि सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, यानी उसको डरा के ले आओ, मारना नहीं। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को बुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दान दंड भेद ये राजा के 4 गुण होते हैं। साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, हे हनुमान, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं यानी झुंड रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में यानी 15 दिन में जो न आया उसका मेरे हाथों से वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ कहाँ भाग गए। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर देता हूँ। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय यानी बाह दी, यानी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर देखा। हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। यानी जो सुग्रीव कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी है तारा, उसको ले जाके विनती करो। अब हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव हूँ। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुवीर जी थे वहां गए। श्री रघुवीर जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप सब जब दया करते हैं तो हे राम तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं,
फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, यानी क्रोधांत नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध झुंड के झुंड आ गए, यानी अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं से आ गए। अब शिवजी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख से दर्शन करके कृपार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रामचंद्र जी ने कुशल न पूछी। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक है, यानी सारे रूपों और सब स्थानों में प्रकट है। अब आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव जी ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा यानी अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि, हे चतुर, नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन तथा कर्म से उसी का यानी सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न यानी सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से यानी सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से ही मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। माया विषयों की ममता आसक्ति है और छोड़कर परलोक को सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भक्त बख्शो रूप यानी साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों यानी कामनाओं को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पहुंच श्री हनुमान जी सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बैठाया, उन्हें अपने कर कमल से यानी हाथों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह यानी प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निदान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यज्ञ देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते थे, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, यानी नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममता भूल गया है, यानी कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक शपथ में ही उनके प्राण ले लेते हैं।
पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। अब हनुमान जी मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना तो सब लोग मरना ही चाहते हैं, अब जल के बिना जीना नहीं होगा। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक यानी आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बुगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उनमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वार्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री जगन्नाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री जगन्नाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी यानी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह सोम प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। जहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई है पर काम कुछ हुआ नहीं है। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानराज सुग्रीव मार डालेगा। वे पिता को वध होने पर भी मुझे मार डालेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ही तो मेरी रक्षा की है, इसमें सुग्रीव का कोई एहसास नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री हनुमान जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्मा यानी श्री रामचंद्र जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण पासक यानी भक्त गण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारष्ट्य और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, संपाति ने कहा, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है।
आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत ही दिन बीत गए भोजन के बिना मर रहा हूँ। भरपेट भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। वह हमने जान लिया। फिर उस गीध यानी संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर हम परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी यानी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देखकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रामचंद्र जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिल्लाजली दे दूंगा। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बता दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। वह जटायु तेज नहीं सूरज का तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह निज यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उगाएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी है। मैं उन्हें देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री रामचंद्र जी कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, यानी बिना पाक का बेहाल था, पाक उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका राम नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभक्षुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। जब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने स्नेह प्रकट किया, संदेह प्रकट किया। यक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी वामन बने थे, यानी बलि के टाइम वामन अवतार लिया था, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय
के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? रक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवंत, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञानी की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके? श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। अब यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है और मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु है। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूटी पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करेंगे और श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद जी मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने से और कहने से, समझने से मनुष्य परमपद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर यानी भ्रमर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथ दुख दूर करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए बधिक यानी व्याध के समान है, उन श्री रामचंद्र जी के गुण समूह यानी लीला को अवश्य सुनना चाहिए, कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। अब ये कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ, यानी किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। जय श्री राम। अब कल की कथा है सुंदरकांड। जय श्री राम।